अपने देश की जनसंख्या 140 करोड़, मान लीजिए 10 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल चाहिए। 10 करोड़ बच्चों को पढ़ने के लिए जितने विद्यालय चाहिए उतने विद्यालय अगर देश में नहीं है, इसका मतलब है कि हम पिछड़े हुए। 140 करोड़ लोगों के लिए जितने हॉस्पिटल चाहिए उतने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, इसका मतलब हुआ कि हमारा देश पिछड़ा हुआ। वैश्विक संस्थाएं, जो विश्व स्तर की संस्थाएं हैं, वो निर्धारित करती है कि एक देश में कितनी जनसंख्या पर कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितने डॉक्टर, कितने शुद्ध पेयजल, कितने शुद्ध प्राकृतिक वातावरण चाहिए। और उस पैरामीटर पे जो देश विकास की रास्ते पे आगे बढ़ता है उसको हम विकसित देश बोलते हैं। और भारत विकासशील देश है, क्योंकि हमारे पूरे देश में जितनी जरूरतें हैं, हमारी आधारभूत जरूरतें हैं, उस आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हर सरकार प्रयासरत है, सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन संविधान ने सिर्फ अधिकार और विकास की बात नहीं की। संविधान अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य की भी बात करता है। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य भी है कि इस देश के जो राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संपत्ति है, जो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो दायित्व है, उस दायित्व को भी पूरा करें। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? बहुत मेहनत से हम लोगों सरकार सड़कें बनाती है, पानी की व्यवस्था कराती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था कराती है। मैं भी देख रहा हूँ, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, जब सड़कें बनती है तब भी खेत में सिंचाई की जरूरत होती है। सड़क बनने के बाद हम सड़क को काट करके पाइप डाल देते हैं, सड़क खराब हो जाती है। ये एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य नहीं है। अगर जिम्मेदार आप हैं तो जब सड़कें बन रही है उसी समय आप उसकी परमानेंट व्यवस्था करें। सिर्फ सरकार को दोष देना, सरकार कौन है? सरकार हम और आप। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं उसको आपके जिले से, आपके क्षेत्र से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। वो नौकरी करने आया है, वो तो अपना काम करके चला जाएगा। लेकिन जो नागरिक यहाँ पे हैं, जिनका घर है, गांव है, समाज है, उनको अपना दायित्व समझना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अधिकार और कर्तव्य